हेलो गाइस, फिर मैं लेकर के आया हूं एक नई वीडियो इन्वेस्टिंग की टॉपिक पर। दोस्तों, मैं इसमें बात करने वाला हूं मल्टी बैगर शेयर के बारे में। तो ये मल्टी बैगर क्या होता है, शायद कि इसका नाम आपने पहली बार सुना होगा, तो बता देता हूं। और जिन्हें पहले से पता है मल्टी बैगर के बारे में, खैर वो तो जानते ही हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं मल्टी बैगर शेयर क्या होता है और कैसे पहचाने। दोस्तों, मल्टी बैगर का मतलब ये होता है कि कोई भी शेयर 1 साल 2 साल के अंदर वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्राइस से 4 गुना हो जाता है, कोई कोई 10 गुना हो जाता है और कोई कोई जो 20 गुना हो जाता है। 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में इन सब का शेयर का प्राइस जो होता है वो बढ़ करके 4 गुना, 10 गुना और 20 गुना हो जाता है। तो क्यों ना हम ऐसे शेयर को तलाश करें, खोजें और हम उस पर इन्वेस्ट करें कि हमें 4 साल में, 1 साल में, 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में हमारा जो शेयर का रेट 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए। क्या आप ऐसे शेयर को तलाश करने की कोशिश में नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं मल्टी बैगर शेयर को कैसे पहचाने। दोस्तों देखिए, किसी को यह पता नहीं होता है कि ये शेयर इतना बढ़ने वाला है या इतना बढ़ जाएगा, लेकिन उसके कुछ सिम्टम्स, उसके कुछ लक्षण हमें चार्ट पे दिखाई देता है और चार्ट को देख कर के हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये शेयर जो है आइंदा आने वाला 1 साल, 2 साल, 5 साल में मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो इसको हम चार्ट पर कैसे पहचाने? तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने चार्ट को ओपन करते हैं। तो हम चार्ट को ओपन करने के लिए हम थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो रहा है। तो चलिए हम चार्ट पर आ गए हैं। अब चार्ट पे अब हम सबको बता के दिखाते हैं कि मल्टी बैगर शेयर को हम कैसे पहचान सकते हैं। इसको सबसे पहले आपको एक मूविंग एवरेज लगाना पड़ेगा, 20 पीरियड का मूविंग एवरेज। यहाँ पर इनपुट करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे 20। ये 20 का मूविंग एवरेज जब हमने चार्ट पे लगाया तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, जब शेयर का प्राइस नीचे से चल कर के इस मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो ऐसे शेयर को हमको ढूंढ के अपने लिस्ट में रखना है। और जब इसके ऊपर आने के बाद इस तरह से हायर हाई बनाना स्टार्ट करे, शुरू करे, और जब तक इस मूविंग एवरेज के ऊपर ये चलता रहे, हम उस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में, अपने होल्डिंग में होल्ड करते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे। जब तक इसका रेट बढ़ता है हम इसको होल्ड करते रखेंगे। और एक बात ध्यान रखें कि ये चार्ट जो है हमेशा वीकली चार्ट होना चाहिए, एक कैंडल 1 वीक का होना चाहिए। और स्टॉक का ट्रेंड भी मंथली चार्ट में ट्रेंड दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि मंथली चार्ट में डाउन ट्रेंड बना हुआ हो और उसको आप रख लिए नहीं।
मंथली चार्ट में उसका ट्रेंड अप होना चाहिए। उसके बाद हम वीकली चार्ट पे आएंगे। जैसे ही हम वीकली चार्ट पर आएंगे तो जब शेयर का प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे से निकल करके मूविंग एवरेज के ऊपर जब सस्टेन करने लगे और यहाँ हायर हाई बनाना स्टार्ट करे, तो ऐसे शेयर को हम परचेज करेंगे और इसको होल्ड करेंगे जब तक इस मूविंग एवरेज के नीचे लोअर लो ना बनने लगे। तो इस तरह से इस शेयर का प्राइस आप देखिए कुछ दिनों में 600 रुपया था 2023 जून के आसपास, और ये बढ़कर के 600 से ये लगभग अभी 1750 के आसपास चल रहा है, जो कि अभी 2024 है, अभी जून भी नहीं पहुंचा है। यानी कि एक साल में जून 2023 से जून 2024 तक 600 से इसका रेट बढ़ करके 1750 हो गया या 1800 के आसपास आ गया। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एक साल में ये स्टॉक 3 गुना बढ़ चुका है, यानी कि ये मल्टी बैगर बन चुका है। इसको हम मल्टी बैगर स्टॉक जरूर कहेंगे। इसके अलावा दूसरा स्टॉक भी देखते हैं। दूसरा स्टॉक भी देखिए, जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर था कुछ दिन तक, फिर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जब दोबारा इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकला और इसके ऊपर हायर हाई बनाना स्टार्ट हुआ, तो इसका रेट एक समय में 1000 रुपया हुआ करता था। और वो क्या है, जून 2022, ये जो 2022 का जून महीना, जून 2022 से लेकर के अभी जून 2024 अभी नहीं हुआ है, यानी कि 2 साल में ये स्टॉक 1000 से लेकर के 7600 हो गया। यानी कि एक स्टॉक ये 6 गुना हो गया 2 साल के अंदर। 2022 से 2024 2 साल के अंदर ये स्टॉक 6 गुना हो गया। इसको हम मल्टी बैगर स्टॉक कहेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर ये चल रहा है वीकली चार्ट में, वीकली कैंडल में, और जब तक इस मूविंग एवरेज के नीचे ये क्लोज नहीं करता है, तब तक आप उसको होल्ड करके रखिए जब तक कि वो नीचे क्लोजिंग ना देने लगे। इस तरह से ये और भी कितना बढ़ सकता है अभी इसका कोई पता नहीं है। उसके बाद तीसरा स्टॉक और हम देख लेते हैं। यह तीसरा स्टॉक, इसका भी अभी का रिकॉर्ड अच्छा ही है। यहां से निकल करके ये स्टार्ट हुआ है लगभग 250 के आसपास से, और अभी ये लगभग 600 पहुंच चुका है। तो ये भी लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा ये स्टॉक चल चुका है। इसका पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो पिछला रिकॉर्ड में हम देखते हैं ये स्टॉक कितना गुना बढ़ा था। इस जगह पर हम देखते हैं मूविंग एवरेज के नीचे से ये जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर आया, उसका साल अगर हम देख रहे हैं तो 2020 का जून महीना। इसके बाद यहां से जब निकला तो इस वक्त इसका जो प्राइस हमको दिखाई दे रहा है 80 और 40, यानी कि 50 के आसपास। 50 वाला शेयर का प्राइस 2020 का जून महीना और इधर 2022 के पहले लगभग यहाँ आ गया इसका रेट 400, यानी कि 50 रुपया का शेयर लगभग एक साल के अंदर क्रसर से देख लेते हैं ये कौन सा साल इसका चल रहा था। ये है यहां से यहां लगभग 17 अगस्त 2020। 17 अगस्त 2020 से
लगभग ये आ गया है 18 अक्टूबर या 4 अक्टूबर 2021। लगभग 1 साल 2 महीना यानी कि 14 महीना में इस शेयर का प्राइस 50 से लेकर के 400 हो गया। हम कह सकते हैं इसका प्राइस 8 गुना बढ़ गया 1 साल के अंदर। 14 महीना में ये शेयर का प्राइस 8 गुना बढ़ गया। ये भी मल्टी बैगर स्टॉक बन गया था उस समय। तो दोस्तों, मल्टी बैगर का पता करने का जो रूल और नियम जो मैं जानता हूं मेरे लिए है वो ये है कि वीकली चार्ट में जब भी मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस निकल के मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए और इसके ऊपर हायर हाई बनाना स्टार्ट करे तो उस स्टॉक को परचेज कर लेना चाहिए। और जब तक मूविंग एवरेज के नीचे वो क्लोजिंग नहीं देता है उसको आप होल्ड करके रखिए। वो स्टॉक आपको 1 साल 2 साल 4 साल में 5 गुना 10 गुना या 20 गुना तक भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसमें कुछ स्टॉक होंगे ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएंगे। जब भी नीचे आ जाता है मूविंग एवरेज के उसको आपको छोड़ देना है और जब मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने लगे फिर उसको आपको होल्ड करके रखना है। 1 साल 2 साल 5 साल में वो स्टॉक आपको मल्टी बैगर बनता हुआ दिखाई देगा। एक और स्टॉक लेकर के आते हैं और देखते हैं इसमें भी क्या सच साबित है। एक और स्टॉक मैं लेकर के आया हूं और इसकी बात करते हैं कि एक समय यहां से ये कब से कब तक देखिए स्टॉक यहां से मूविंग एवरेज के ऊपर चलना स्टार्ट हुआ और जब इसको पकड़ के रखा एक क्लोजिंग यहां आया उसके बाद फिर से ऊपर फिर से ऊपर फिर से ऊपर फिर क्लोजिंग नीचे दिया फिर से ऊपर। तो हम यहां से बात करेंगे 2022 से 2022 से लेकर के अब तक यानी कि 2024 अप्रैल तक ये स्टॉक अभी तक कितना रेट है 300 से बढ़कर के अभी लगभग 1500 तक ये निकल चुका था। यानी कि 2022 से 2024 2 साल के अंदर ये स्टॉक जो है 300 से 1500 यानी कि 5 गुना रिटर्न दे चुका है। यानी कि 5 गुना ये हो चुका है। तो इसको भी हम मल्टी बैगर स्टॉक कहेंगे। तो देखिए ये जब भी मूविंग एवरेज के पास आया यहाँ से ऊपर फिर आया फिर यहाँ से ऊपर फिर आया नीचे क्लोजिंग किया उसको ऊपर आया फिर ऊपर फिर यहाँ से आया फिर ऊपर यहाँ नीचे आया लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई फिर यहाँ से ऊपर अब तक मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये चल रहा है। लेकिन इसमें हमने आपको बताया इसमें शर्त क्या है। स्टॉक को होल्ड करने के लिए वीकली चार्ट पे इसको लगाना है और मूविंग एवरेज के नीचे वो क्लोजिंग नहीं दे रहा हो, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा हो। यानी वीकली चार्ट और मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक ये स्टॉक बना रहेगा आप उसको होल्ड करके रखें तो वो स्टॉक आपको मल्टी बैगर साबित होता हुआ दिखाई देगा। तो ये इनके जो लक्षण है इनके सिम्टम्स है मल्टी बैगर बनने के लिए। तो ये कोई पता नहीं कर सकता है कि स्टॉक मल्टी बैगर होगा या नहीं होगा, लेकिन उसकी शक्ल को देख करके हम बता सकते हैं या जान सकते हैं इसका आइंदा आने वाला रिकॉर्ड जो है वो मल्टी बैगर बन सकता है। तो मल्टी बैगर कोई जानता नहीं है लेकिन चलते चलते वो मल्टी बैगर बन जाता है। इसके लिए हमको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा हो। गैस ये मेरा वीडियो ये मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इस तरह से अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा और उम्मीद है कि इससे आप अच्छे खासे जो है नॉलेज हासिल कर पाए होंगे। ठीक है, इस वीडियो को मैं बंद करता हूं। ओके, बाय बाय।
थैंक यू।